हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4 हिंदी गुंजन पाठमाला से जो 3rd नंबर का लेसन है स्वामी विवेकानंद, इस लेसन का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए लेसन पढ़ते हैं। यह 3 नंबर का लेसन है स्वामी विवेकानंद। बातों बातों में, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्या करेंगे? गलती यानी मिस्टेक। तो आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो व्हाट यू विल डू? अपनी गलती स्वीकार करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है? जो पर्सन होता है, अगर उसने अपने मिस्टेक एडमिट कर ली, अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली, तो व्हाट यू कॉल दैट पर्सन? विश्व में कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं, विश्व यानी वर्ल्ड में, महान लोग यानी ग्रेट पर्सन ऐसे हुए हैं वो इस वर्ल्ड में, जिन्होंने अपने कार्यों से अपने समाज और देश का नाम ऊंचा किया है, जिन्होंने अपने वर्क से, जिन्होंने अपने एक्शन से, कार्य यानी वर्क एक्शन, अपने समाज यानी सोसाइटी का और अपने कंट्री का नाम ऊंचा किया है, अपने ज्ञान से संसार को नई दिशा दी है, अपने नॉलेज से इस वर्ल्ड को न्यू डायरेक्शन प्रदान किया है। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही संत थे। तो स्वामी विवेकानंद उसमें से ही एक संत थे, जिन्होंने अपना सब कुछ मानव जाति के कल्याण के लिए भेंट कर दिया। तो स्वामी विवेकानंद गिव एवरीथिंग फॉर ह्यूमन वेलफेयर। आगे देखिए, चलिए अभी कहानी पढ़ते हैं। अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षुक की कहानी सुना दो। तो एक बॉय ने नरेंद्र नाम का लड़के से कहा कि तुम चतुर भिक्षुक की, चतुर यानी क्लेवर, चतुर यानी क्लेवर, भिक्षुक यानी बेगर। तो हे नरेंद्र, प्लीज टेल अस द स्टोरी ऑफ क्लेवर। भिक्षुक यानी क्या बताया? बेगर। तो एक अरे नरेंद्र, प्लीज टेल अस द क्लेवर बेगर स्टोरी ऑफ क्लेवर बेगर। तो नरेंद्र क्या कहता है? नहीं नहीं, गुरुजी आने वाले हैं। तो नरेंद्र सेड नो, टीचर इज कमिंग, मास्टर इज कमिंग। अभी तो उनके आने में समय है, स्टिल टाइम इज देयर टू कम। तो एक लड़के ने बोला कि अभी उनके आने में स्टिल टाइम है, थोड़ा सा टाइम बचा है, जल्दी सुनाओ ना, प्लीज टेल अस ना। केशव ने हट किया यानी उन्होंने केशव नाम का जो लड़का था, जो बॉय था, उसने क्या किया? नरेंद्र से हट किया यानी इंसिस्ट किया, आग्रह किया। हट करना यानी आग्रह करना, इंसिस्ट करना। तो नरेंद्र ने कहा ठीक है। नरेंद्र सेड ओके। नरेंद्र कहानी सुनाने लगा। तो नरेंद्र स्टार्टेड टेलिंग द स्टोरी। श्रोता सहपाठी यानी जो लिसनर्स थे, जो सुनने वाले, जो उसके क्लासमेट थे नरेंद्र के, वह कहानी सुनने में हैप्पीली दे वाज हियरिंग दैट स्टोरी। अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू किया। दैट टाइम टीचर केम इन द क्लास एंड ही स्टार्टेड टू टीचिंग। अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया। टीचर क्लास में आ गए और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही नहीं चला। और उन जो बॉयज थे, जो स्टोरी देख सुन रहे थे, तो उनको पता ही नहीं चला। They did not know that teacher came and he started to teaching. So अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे एक छात्र की तरफ गया। अचानक यानी सडनली। अध्यापक का ध्यान मीन्स अध्यापक का जो अटेंशन था, टीचर का जो अटेंशन था, वह कोने यानी कॉर्नर में बैठे हुए स्टूडेंट्स की तरफ गया। तो अध्यापक का, टीचर का जो अटेंशन था, वो कॉर्नर में बैठे जो स्टूडेंट्स थे उनकी तरफ चला गया। टुवर्ड्स दैट स्टूडेंट्स उनका ध्यान चला गया। क्या हो रहा है वहाँ? व्हाट इज हैपनिंग देयर? क्या हो रहा है? मैंने जो पढ़ाया है वह सुना या नहीं? What I taught you that you people hear or not? खड़े हो जाओ तुम चारों। Stand up all of you. You 4 people please stand up. मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। Answer my question. अध्यापक ने सबसे क्वेश्चन पूछे। तो the teacher asked question that all boys, that 4 boys, except नरेंद्र को छोड़ के। देखिए, नरेंद्र को छोड़कर
अन्य कोई उत्तर न दे सका। तो सिर्फ नरेंद्र ने आंसर दिया और दूसरा कोई भी बच्चा आंसर नहीं कर सका। तो नरेंद्र को छोड़कर दूसरा कोई उत्तर न दे सका। एक्सेप्ट नरेंद्र नो वन अदर स्टूडेंट गिव द आंसर। शिक्षक ने कहा, टीचर सेड, नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े हो जाओ। एक्सेप्ट नरेंद्र ऑल ऑफ यू स्टैंड अप। कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए। कक्षा यानी क्लास में, बातें यानी चैटिंग करना, बातें करना, टॉकिंग करना। इसका दंड क्या होता है? पनिशमेंट, मिलना ही चाहिए। तो टीचर ने कहा, आप सबको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए जो क्लास में बातें करते हो। ओके, आगे देखिए, गुरुजी मुझे भी दंड दीजिए। कहानी मैं ही सुना रहा था, नरेंद्र ने स्वीकारा। तो नरेंद्र एक्सेप्ट दैट कि टीचर एंड ही सेड टू द टीचर कि गुरुजी, मास्टर जी, गिव मी आल्सो पनिशमेंट, कि मुझे भी पनिशमेंट दीजिए, क्योंकि जो कहानी है वह मैं ही नरेट कर रहा था, मैं ही कहानी सुना रहा था। तो गिव मी आल्सो दैट पनिशमेंट, नरेंद्र सेड। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। तो नरेंद्र की सच्चाई यानी ट्रूथ और ईमानदारी का अर्थ ऑनेस्टी। तो नरेंद्र की ट्रूथ, सच्चाई और ऑनेस्टी देखकर अध्यापक दंग रह गए, मीन्स शॉक में रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। सच बोलने वाला यह बालक, मीन्स यह जो दैट बॉय हु वाज स्पीक ट्रूथ, आगे चल के he was become a Swami Vivekananda, means that a small boy he become Swami Vivekananda, उनके उसके नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 फरवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। तो स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ जो था वह 12 जनवरी 1863 में मकर संक्रांति के दिन, मीन्स जिस दिन फेस्टिवल मकर संक्रांति था उस दिन कोलकाता सिटी में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। तो चाइल्डहुड में उनका नेम क्या था? नरेंद्र नाथ। छोटा सा नाम नरेंद्र पड़ गया था, स्मॉल नेम वाज नरेन। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। हिज फादर नेम वाज विश्वनाथ दत्ता। वे उच्च न्यायालय में वकील थे। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, वकील यानी लॉयर, तो ही वाज लॉयर इन हाई कोर्ट। अंग्रेजी भाषा ज्ञान और भाषण कला नरेंद्र को विरासत में मिली थी। तो अंग्रेजी यानी इंग्लिश भाषा ज्ञान, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज, और भाषण कला, स्पीच बोलने का जो उनके पास जो कला थी, जो स्किल था, वह उनको विरासत में मिला था। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी। हिज मदर वॉज भुवनेश्वरी देवी, शी वॉज अ रिलीजियस वुमन। वे नरेंद्र को रामायण महाभारत के किस्से कहानियां सुनाती थी। तो शी यूज्ड टू टेल द स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत, जिससे नरेंद्र के धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। तो जिसकी वजह से नरेंद्र के मन में धर्म के लिए रुचि यानी इंटरेस्ट तैयार हो गया। उन पर माँ का विशेष प्रभाव था। प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस, विशेष यानी स्पेशल। तो नरेंद्र के ऊपर उनके मदर का स्पेशल इन्फ्लुएंस था। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। कुशाग्र यानी वेरी शार्प। वे कक्षा में हमेशा प्रथम आते थे। प्रथम यानी फर्स्ट, कक्षा यानी क्लास। ही ऑलवेज कम इन फर्स्ट इन द क्लास। उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन किया। जब वो स्मॉल एज में ही, जब वो छोटे थे, उसी टाइम में उन्होंने ग्रेट बुक्स जो होते हैं उस ग्रेट बुक्स का स्टडी कर लिया था, उन्हें याद कर लिया था, उनको मेमोराइज कर लिया था। उनमें नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था। उनको नेतृत्व यानी लीडरशिप की एक अद्भुत क्वालिटी थी, मीन्स वेरी
यूनिक क्वालिटी थी उनके उनके अंदर लीडरशिप की। नेतृत्व यानी लीडरशिप, अद्भुत यानी अनोखी क्वालिटी थी। उन्हें व्यायाम यानी एक्सरसाइज, कुश्ती यानी रेसलिंग, घुड़दौड़ यानी हॉर्स रेसिंग, तैराकी यानी स्विमिंग इसका शौक था। वे सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और सुंदर काया मीन्स ही वॉज वेरी हैंडसम एंड बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा यानी मल्टी टैलेंटेड। तो उनके पास बहुत सारे टैलेंट थे, वह मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, इसीलिए वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी। तो मल्टी टैलेंट से वह रिच थे। आगे देखिए, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उनके जो मेंटोर थे, उनके जो गुरु थे, कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया। तो रामकृष्ण परमहंस ने ही उनको नाम दिया विवेकानंद। तो रामकृष्ण परमहंस गिव नेम टू नरेंद्र दैट विवेकानंद। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। एक टाइम वह अमेरिका चले गए। अमेरिका में शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। तो वन डे ही वेंट टू अमेरिका। अमेरिका के शिकागो शहर में, अमेरिका ही वेंट टू इन शिकागो सिटी। So there so many people came, so many religious people came to represent there to tell about their religion, about their religions. तो रिलीजियस स्पीच देने के लिए, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताने के लिए शिकागो शहर में अलग अलग धर्मों के लोग आए थे। विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। तो विवेकानंद जी ने भारत की ओर से अपना स्पीच दिया, भाषण दिया। भाषण में उन्होंने संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर, तो उन्होंने जब भाषण को स्टार्ट किया, स्पीच को स्टार्ट किया, तो वो उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, मीन्स मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यह सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। तो वहाँ जो मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे सारे लोग क्लैप करने लगे। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। नेक्स्ट डे अक्रॉस द अमेरिका उनकी स्पीच की डिस्कशन शुरू हो गया। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन कर दिया। तो उन्होंने अपने एक्शन से और अपने थॉट से इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया और रोशन कर दिया, ब्राइट कर दिया। अपने इंडिया का नाम जो था उन्होंने ब्राइट कर दिया पूरे विश्व में। आगे देखिए, विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे हैं। तो वन डे अब्रॉड का जब वह ट्रिप कर रहे थे, विदेश यानी अब्रॉड के जो ट्रिप कर रहे थे, भ्रमण यानी ट्रिप करना, उसके दौरान विवेकानंद जी ही सॉ द सम बॉयज। सो कुछ बॉयज जो थे वो नदी के किनारे तैर रहे, मीन्स जो फ्लोट कर रहा था। क्या फ्लोट कर रहा था? एक शेल, अंडे का छिलका नदी के ऊपर, नदी के पानी में फ्लोट कर रहा था। रिवर के वाटर में एक शेल फ्लोट कर रहा था। तो उसके ऊपर कुछ बच्चे एम लगा रहे थे, निशाना लगा रहे थे। निशाना लगाना नहीं, एम लगाना, एमिंग करना। लेकिन किसी का भी निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था। बट नो वन कैन हिट दैट eggshell properly. No one properly aim on that eggshell. विवेकानंद जी उनके पास गए। तो विवेकानंद उन बॉयज के पास चले गए। लगातार, कंटिन्यूअसली, लगातार यानी कंटिन्यूअसली, कई बार, सो मेनी टाइम्स सही निशाने लगाए। एक्यूरेट उन्होंने एम लगाया उस एग शेल के ऊपर, अंडे के छिलके के ऊपर कई बार उन्होंने सही निशाने लगाए। उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, दैट बॉय आस्क्ड वेरी सरप्राइजली, आप ऐसा कैसे कर लेते हो? हाउ यू विल डू दैट?
सारे निशाने ठीक कैसे लग गए, कैसे लगा दिए आपने, सारे एम्स एक्यूरेटली कैसे लगा दिए। तब उन्होंने कहा, दैट टाइम ही सेड, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिए यह बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। अपना पूरा ध्यान मीन्स पूरा अटेंशन काम यानी वर्क के ऊपर लगाओगे तो यू विल 100% यू विल गेट सक्सेस। अगर तुम्हारा अटेंशन पूरा उस काम पे, उस वर्क पे लगाओगे तो यू विल 100% यू विल गेट सक्सेस। आगे देखिए, वे केवल एक संत ही नहीं थे, तो वह सिर्फ संत ही नहीं थे, तो वह एक देशभक्त थे, एक वक्ता थे। वक्ता यानी अच्छा स्पीच देने वाले, विचारक थे, उनके थॉट बहुत ग्रेट थे। वह एक लेखक भी थे यानी राइटर भी थे। उनका संदेश था मीन्स उनका एक मैसेज था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो। मीन्स उनका यह संदेश था, मैसेज था कि उठो, हमेशा आप कुछ ना कुछ करते रहो, जागो, तब तक ना रुको, स्टॉप ना करो, आप रुको मत, आप थको मत, रुको मत, ऑलवेज प्रयास करते रहो, ऑलवेज ट्राई करते रहो, तो यू विल गेट योर सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा जो एम है तुम्हें मिल ही जाएगा, तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर लोगे। जब तुम हार्डवर्क करोगे तब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें मिल ही जाएगा। तो यह उनका संदेश था लोगों के लिए, यह उनका मैसेज था। तो इसके साथ ही इस लेसन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है बच्चों। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। इस लेसन का जो एक्सप्लेन किया है मैंने, यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।